दोस्तों, आज की कहानी है बहू तेरी माँ तो हमेशा बीमारी रहती है, उनसे हमेशा क्या मिलना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ, पानी पी लो, आप बहुत थके हुए लग रही हो। सुधा जैसे ही हॉस्पिटल से लौटी तो 10 साल की सनिया माँ को पानी पकड़ाकर बोली, हाँ बेटा, आपकी दादी ने खाना खा लिया क्या? हाँ मम्मी, अब वो सो रही है। दरअसल सुधा अपनी बचपन की सहेली कुसुम की माँ, जिनको दिल का दौरा पड़ा और हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनको देखने हॉस्पिटल गई थी। सोफे पर बैठी सुधा को सहेली की हालत देख आज अपनी याद आ गई थी। एक दिन वो भी तो इसी हालत से गुजरी थी। फर्क बस इतना था कि सहेली के ससुराल वाले, यहाँ तक कि उसका पति भी उसके साथ खड़ा था और सुधा उस दिन अकेली बेबस घर में थी। न चाहते हुए भी सुधा का मन अतीत की गलियारों में भटकने लगा। 2 बहन और एक भाई में से सबसे बड़ी सुधा शुरू से ही पढ़ने लिखने में अव्वल थी। कुछ करना चाहती थी जिंदगी में, लेकिन बुआ जी अनूप का रिश्ता लेकर आई थी। लड़का सरकारी नौकरी में है, भाभी और इकलौता भाई है। एक बहन है जिसकी शादी हो गई, ससुर जी को भी पेंशन मिलती है। और क्या सही है, किसी की जिम्मेदारी भी नहीं है। अरे ऐसे करेगी अपनी सुधावा। अपनी बात को पूरी करते हुए बुआ जी ने कहा, पापा भी मना भी नहीं कर पाए। मैं नहीं चाहती थी अभी शादी करना और मेरे मन की व्यथा माँ को पता थी, लेकिन चाहते हुए भी वो कुछ ना कर पाई। सबके कहने पर मैंने कर दी और आ गई। अनूप का हाथ थामे अपने ससुराल। सब कुछ अच्छा ही तो था ससुराल में, लेकिन वह अच्छा तभी तक अच्छा था जब तक मैं पूरी तरह से ससुराल के लिए समर्पित रहूं। अगर गलती से अपना माए का प्रेम दिखाया तो घर में महाभारत तय थी। समय यूं ही बीता और 1 साल बाद ईश्वर ने 2 जुड़वा बच्चे मेरी झोली में डाल दिए। मैंने भी हालातों से समझौता कर लिया था, ठीक ही तो चल रहा था सबकी। अचानक पता चला कि माँ की दोनों किडनियां खराब हो चली हैं। माँ डायलिसिस में निर्भर हो गई। दिन प्रतिदिन माँ की हालत खराब थी। अगर आज ठीक है तो कल का कुछ पता नहीं था। हर महीने 2 महीने में हॉस्पिटल एडमिट हो जाती थी माँ। अनूप मुझे माँ को देखने जाने। अरे बच्चों को लेकर हॉस्पिटल कैसे जाओगी? माँ के बस के नहीं है 2 बच्चे देखना। जब वह घर आ जाए तो चली जाना। ऐसा नहीं था कि थोड़ी देर के लिए। सासू माँ बच्चों को नहीं देख सकती थी, लेकिन जब बात मेरे मायके की होती तो अक्सर वो बीमार हो जाती या उनके घुटनों का दर्द बढ़ जाता। काम निपटा कर लेटी ही थी कि भाई का फोन देखकर माँ मन जाने क्यों आंस की तो हो गया। कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो दी, माँ की डायलिसिस के वक्त तबीयत बिगड़ गई, आप आ सकते हो तो आ जाओ। फोन हाथों से छूट गया था। कुछ होश नहीं थी। सासू माँ से कहा तो उन्होंने एक टूक में कह दिया, जब अनूप आ जाए तो तुम चली जाना, 2 बच्चों को देखना। मेरे बस में नहीं है, बच्चे भी साथ ले जाना। अनूप को मैं सब कुछ बता चुकी थी। फिर भी अनूप अपने समय पर घर आए। तुम्हें पता था ना कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, फिर भी तुम अपने समय में आए। हमें निकलना भी तो है। अरे तो आज ही थोड़ी ना जा सकते हैं? आए दिन तुम्हारी मम्मी एडमिट होती रहती है, ये तो हमेशा का ही है। कल सुबह चल लेंगे। तुम तो ओवर रिएक्ट कर रही हो, अनूप ने कहा।
तुम्हें मेरी तकलीफ और रिएक्ट लग रही है अनूप। अगर तुम समय से आ जाते तो हम निकल सकते थे, लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ है। हम अपनी कार से चलते हैं, सुबह तक पहुंच जाएंगे। आज माँ की हालत ठीक नहीं है, वरना भाई मुझे आने को ना कहता। सुधा की आंखों से निर्जर आंसुओं की धारा बह रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई बेटी अपनी माँ के आखिरी वक्त में उनसे मिलने की भीख मांग रही हो। बड़ी मुश्किल से अनूप तैयार हुए। सुबह 5 बजे हम हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन जब तक माँ के पास पहुंचती तब तक माँ गहरी नींद में सो चुकी थी, फिर कभी ना उठने के लिए। कितने तकलीफों में थी माँ। आज से सारे दर्द से मुक्ति मिल चुकी थी। माँ को चेहरे में कितना दर्द दिख रहा था। शायद अपनी बेटी का इंतजार लिए चली गई थी। आज माँ पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। आज अनूप की आंखों में आंसू थे। शायद उन्हें भी एहसास हो चुका था कि अगर वह समय से आ जाते तो मैं अपनी माँ के आखिरी समय में उनके पास होती। लेकिन अब इस पछतावे के आंसू का क्या फायदा। एक टीस तो हमेशा ही रहेगी मन में। बहू आ गई है तू। सासू माँ की आवाज सुन सुधा वर्तमान में लौट आई। जी माँ जी, कुछ चाहिए आपको? चाय बना दूं आपके लिए? आज माँ को गए 10 साल हो गए। इन 10 सालों में ससुर जी भी अनंत यात्रा पर निकल पड़े और बच्चे भी बड़े हो गए हैं। एक बहू के फर्ज कभी पूरे नहीं होते। कहते हैं बेटियां दोनों घरों को अच्छे से संभाल सकती हैं, लेकिन मैं ससुराल के फर्ज तो निभा रही हूँ, लेकिन मायके के कर्तव्य नहीं निभा पाने की टीस तो हमेशा रहेगी ही। सो सुधा चाय बनाने किचन में चली गई।